ईरान, खालिस्तान और पाकिस्तान। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के आखिरी दिन ये शब्द सबसे ज्यादा जोर से गूंज रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों, तो आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आया एक बयान खालिस्तान समर्थक समूह सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से। बयान में कहा गया कि सिखों के बारे में राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो एसएफजे के दावे को ही सही साबित करती है कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक अलग खालिस्तान मिलना चाहिए। फिर एक तस्वीर सामने आई, एक ऐसी मीटिंग की तस्वीर जो राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी नेताओं के साथ की थी। और इस मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं में से एक थी इल्हान ओमर। वही इल्हान ओमर जो अमेरिका में पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी आवाज मानी जाती है। बीजेपी ने फिर राहुल गांधी के साथ बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बैठकें एक ही इरादे को दर्शाती हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। कल शाम तक तो हमें ये लग रहा था कि भाई ये क्यों उन्होंने बोला क्या, पर एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के बाहर खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं। तो और लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिख्स फॉर जस्टिस ने आखिर ये कहा क्यों कि उनकी खालिस्तान की मांग राहुल गांधी के बयान से सही साबित हुई है। वो वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के इस भाषण पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको बाकी दो विवादित किरदारों के बारे में भी बता देते हैं। पहले इल्हान ओमर, वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य हैं। 2023 में उन्होंने अमेरिकी सरकार से कहा था कि वो कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की जांच करे। इससे पहले भी उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। अप्रैल 2022 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं से पीओके की यात्रा भी की थी, जिसको लेकर के भारत में बहुत बवाल हुआ था। मूल रूप से उन्होंने हमेशा भारत विरोधी रुख ही अपनाया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एलओपी ने कई सारे नेताओं से मुलाकात की थी, इल्हान उनमें से ही एक थी। अगर भारतीय सरकार को ऐसी कोई समस्या है तो उन्हें कार्रवाई करने से आखिर रोक कौन रहा है? पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, उस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे। क्या गलत है ये? इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है? क्या स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए सिखों को पगड़ी पहनने की? ये वही पार्टी है जिसका नेता और इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने का दावा करता है। ये वही भाजपा है जिसके कार्यकर्ता अक्सर मुसलमानों को पीटते हुए पाए जाते हैं। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? हम लगातार आवाज उठाएंगे, क्योंकि संविधान में भी यही लिखा है कि हर व्यक्ति की पहचान की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और हम वो करेंगे। भाजपा को संविधान से क्या आपत्ति, हमें समझ में नहीं आता। कौन है देश को बांटने की साजिश करने वाले जिसके साथ हम खड़े हैं? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भरत जोटवानी कौन है जो प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेज करते हैं अमेरिका में, जो छोटा शकील जिसका साथी हो वो प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेज करता हो। ये हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है। अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में, जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं, तो हम चुनौती देते हैं गृह मंत्री को, आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को। हम चुनौती देते हैं, आज आप स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए।
तो अड़ी में आज के सवाल है सीधे, क्या राहुल गांधी की भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है? क्या सिखों को पगड़ी पहनने और अपने धर्म का पालन करने की आजादी ना होने संबंधी टिप्पणी से खालिस्तान समर्थक समूहों को भारत पर हमला करने का मौका मिला है, या फिर ये सब महज बीजेपी की राजनीति ही है? अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। सुप्रिया श्रीनेत, इल्हान ओमार से मुलाकात क्यों? आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट्स को मेरा नमस्कार। बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। यह मेरा पहला वक्तव्य और अब आपके मैं काम की बात करती हूं। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। इसमें बीजेपी ने एक सिरा काटा और वो चलाने लगे। असलियत यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि ये आपका ओपनिंग इंट्रोडक्शन जो था मैंने उस स्टोरी में देखा। आपने एक सांसद का जिक्र किया, वो अमेरिका की एक चुनी हुई सांसद है, एक डेलीगेशन का हिस्सा थी। कोई छुपकर उनसे या वन ऑन वन मीटिंग तो नहीं कर रहे थे। कोई नरेंद्र मोदी की तरह बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान तो नहीं चले गए थे बिरयानी खाने, उनकी माताजी के पैर छूने। कोई आईएसआई को बिना किसी को बताए पठानकोट तो नहीं इनवाइट कर लिया था। कोई सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट तो नहीं दिया था। कोई तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का मेंबर था, उसको जम्मू में अपना मोर्चे का अध्यक्ष नहीं बनाया था। कोई तारिक अहमद मीर हिजबुल के आदमी को अपने मंच पे नहीं चढ़ाया था। कोई आसिया अंद्राबी जो पाकिस्तान का समर्थन करती थी, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के लिए नहीं लाए थे, जैसा बीजेपी करती है। तो बीजेपी की नैतिकता इसलिए नहीं दिखती है। और ये मैं एक बात अपनी खत्म कर लूं, फिर आप आगे जाइएगा। जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं, और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है। तो बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, यह आपकी असलियत है। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है अजय आलोक, अगर इल्हान ओमर से मुलाकात भी हुई है तो तस्वीरें भी हैं, बता करके हुई है, चोरी छुपे नहीं हुई है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं है। गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए, किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए। बहुत चीज आपने बोली, अभी एक के बाद एक आता है, बीच में किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं, ये सब बातें मत कीजिए की बात बयान बता रहा हूं, ये जानबूझ के बीच में बोल रही है डिस्टर्ब करने के लिए। सवाल मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगी। मेरा सवाल है कि इल्हान ओमर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सदस्य हैं, उनसे बता करके मुलाकात हुई है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, कोई चोरी छुपे नहीं है। आप जांच करा लीजिए अगर कुछ गलत हुआ है। जांच करवाने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ना मेंटल इनकोहेरेंस कैसे मैं एक के बाद एक बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट दिए, मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहां पे
मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पर रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आज़ादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन आए उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमार उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमार उल्हन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जब आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमार उल्हन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है। गंभीर आरोप को लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की जो एम्बेसी थी उनको ये नहीं बताया गया था कि इस तरीके के लोगों से मुलाकात की जा रही है, भारत विरोधी लोगों को जानबूझकर शामिल किया गया। वैसे मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकी लोग भी मौजूद थे। जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा अली, श्री थानेदार, चाय गार्सिया, इल्हान उमर, हैंक जॉनसन और जैन शकाउस्की। तो 10-12 लोग मौजूद थे, पर भारत की जो राजदूत है उनको बिना बताए ऐसे लोगों को शामिल किया गया उस डेलीगेशन में। सुप्रिया श्रीनेत, जो कि भारत के विरोध में बोलते रहे हैं और कश्मीर मुद्दे पर भारत की जो छवि है उसको खराब करते रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एक बात और, बस एक बात और, उनको मौका दीजिए। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि भारत की जो एम्बेसी है उसको नहीं पता था। सुप्रिया श्रीनेत, मैं बस एक लाइन और करके खत्म करूंगा। नवाज शरीफ का क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को समर्थन देना नहीं था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एक पृथक राष्ट्र कश्मीर बने, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें भी लिखा है घोषणा पत्र में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है कश्मीर के चुनाव को लेकर है। सुप्रिया श्रीनेत, पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूं, जब उरी का हमला हुआ, जवाब नहीं मिलेगा, आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अब चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे, आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे तपीर गांव बार की चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, वहां पर रॉकेट और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है और आप देश के हालात जानना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूं देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर
गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है हरियाणा में क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी मैं यहां पर एक बात, गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को, यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है, इनके पास नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपके सवाल का मेरे सवाल का फिर से पूछती हूँ, और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, फिर जयशंकर जी और हर्षवर्धन जी को भी मैं चर्चा में लाऊंगी। क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं, क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो हैं वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं, मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस, उसने इंडिया में विरोधी बातें करी, लाइए वापस, क्यों नहीं ला पाते? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सोचा समझा प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबा का आतंकवादी तारिक अहमद मीर को देंगे, सैफुल्लाह को देंगे टिकट, आसिया अंद्राबी को अपना बेटी बचाओ बेटी चेहरा बनाएंगे। पद्मजा जी जवाब नहीं मिलेगा, गोल गोल जिलेबी मिलेगी जवाब की जगह। लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी, सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी हो तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, ये अमेरिकन वो करे अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाली, मैं विश्व को भारतीय हूं, डंके की चोट पर भारतीय हूं, घर वाले भारतीय हैं। अजय आलोक, आप कह रहे हैं ये प्रयोग है, किस तरीके का प्रयोग है? हमारे विपक्ष के नेता अमेरिका में जाकर के कैमरे पर बैठ करके ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता है इनका? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। ये सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगी। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है, बोलेंगे यहाँ पर हमारे देशद्रोही वाला काम है ये। जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है।
देशद्रोही ये आप कश्मीर हैं। को अलग करना चाहते वो हैं। देश छोड़ धारा के जाता है, वो 370 देशद्रोही से वापस होता है। लाएंगे देशद्रोही आप हैं। ये नेशनल देशद्रोही आप कॉन्फ्रेंस के हैं। एजेंडे में है। देश को छोड़ के जाने वाले लोग आप नेशनल देश को कॉन्फ्रेंस ऊपर के जाते एजेंडे में है ये शामिल, अजब बात और उन्हीं के है। साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपने ठीक है, बच्चों को हर्षवर्धन जी, ये खराब प्लानिंग हो सकती है। ये हो सकता है कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके सिखों को लेकर के जो बयान है उसको काट छाट के पेश किया गया है। कोई भी देश में कैसे मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष अलगाववादी के साथ जानबूझकर बैठ करके किसी प्रयोग में शामिल है, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी बात कह रही है बीजेपी। क्या सच में देश मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष ऐसा कुछ करेंगे? पद्मजा जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कितनी मासूम बातें हो रही हैं, और मुझे तो ये नहीं पता था कि अजय आलोक के परिवार पर कोई बहस है। बड़ा मतलब विचित्र हो जाता है कि इतने गंभीर मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से कहां बहस जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो विदेश दौरे पर हैं। विदेश में वो कई कार्यक्रमों में गए, और पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बोले पर विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। आगे जाकर उसकी सफाई देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उनको भी पता था कि गलत बात बोल क्या है, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ना है। अब अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, और मैंने सोचा कि इस डिबेट के शुरू होने से पहले जब मैं अड़ी पर आऊं तो पहले चेक कर लूं, तो आरक्षण वाले पर राहुल गांधी ने सफाई दी। क्या सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सफाई आई है? अगर आई हो तो इस शो के खत्म होते होते चलाइएगा। मैं टीवी9 भारतवर्ष से आग्रह करूंगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये कोई गूफअप नहीं है, बाय डिजाइन। ये ठीक वैसा ही कुतर्क है जैसे कोई आए और खडूर साहिब से जीत गया देश विरोधी अमृतपाल सिंह उससे मुलाकात करे और कहे कि वो तो प्रतिनिधिमंडल में आ गया था। इल्हान ओमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान ओमर पीओके में गई थी पाकिस्तान के बुलावे पर। इल्हान ओमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? और क्या अगर वो मिले, खुलेआम मिले, ठीक है, ये तो और अच्छा हो जाता है कि आप खुल के मिलिए। राहुल गांधी वहां खड़े हैं जहां उनको छिपकर ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। वो वहां कहते हैं ना कि मिली थी इल्हान ओमर, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता कि हमने कहा कि आपका पाकिस्तान को लेकर जो प्रेम है और भारत विरोधी जो एजेंडा हम उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बाय डिजाइन है। इस देश में मुसलमान और सिखों के मन में और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा जब लोगों ने अपने केश कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। वो 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आरोप लगे। देश उससे आगे बढ़ रहा था। कहां चले गए ये लोग? और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जा रही। इसमें आपको मतलब चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए। बाकी सारी बातें अपनी जगह है। कौन सी पुरानी बातें वॉट अबाउटरी करते रहिए, इसमें तो वैसे भी नेताओं को महारत हासिल होती है। मूल बात यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जुबान से जो निकल रहा है वो दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ये देश की जनता तय करे, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र बहुत उदार है। हमारे यहां तो अमृतपाल सिंह भी जीत जाता है लोकतंत्र में, इतना अधिकार हमने दे रखा है। हमारे यहां तो रशीद इंजीनियर भी जीत जाता है। हमारे लोकतंत्र का दुनिया में मुकाबला नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो उदारता है उसका उपयोग करके भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया शिने, 3 बातें बाय डिजाइन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट देश को बांटने का। सुप्रिया शिने, ये सब बाय डिजाइन है। देखिए, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका कुछ को आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं तो करिए, आप बीच में मत बोलिए। भारत का नागरिक नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज नहीं, बकवास तो आप भी कर रही हैं। प्लीज, बकवास आप भी कर रही हैं। प्लीज, मैंने शुरू में ही ये कह दिया था। जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं, तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे चरण वंदन करिए, आप पूरा चरण वंदन करिए, आप चरण वंदन में लिप्त रहिए। चरण वंदन देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं। किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। आप महारत हैं, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए।
बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे, सुप्रिया जी एक सेकंड, राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीक्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। पद्मजा जी, पता नहीं आपको यह जानकारी है कि नहीं, लश्कर-ए-तौयबा ने कुछ सालों पहले एक बयान इशू करके कहा था बीजेपी सत्ता में आए ये वो चाहते हैं। तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है। तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही हैं? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जर्नल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। चाहती हूँ भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। एक एक करके प्लीज। चीन पर बोला गया, चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, यहाँ पर बैठ के इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। कहने को है, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। तू मैं नहीं, प्लीज। खालिस्तानियों की बात हो रही है, खालिस्तानियों की बात हो रही है, यहाँ पर मत करिए बात। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाहते हैं। बेशर्मी की एक मूरत। पद्मजा जी मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया? क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हर्षवर्धन जी, ये सब किया खालिस्तानियों को भारत सरकार ने राहुल जी की सभा में आकर, राहुल जी की सभा में आकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अरे जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़िए कनाडा के बारे में। रहने दीजिए, जयशंकर जी तो झूठ, उन्होंने ऑनवॉय को नहीं बुलाया। थोड़ा अपडेट होकर आने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी, अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, आउटडेटेड हो गई हैं, कल से नहीं भेजेगा आपको टीवी पे। हर्षवर्धन बुढ़ापा अमेरिका में बिताएंगे बच्चों के पास, मैं तो हिंदुस्तान में रहूं प्लीज, और बिल्कुल डंके। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वापस मुद्दे पे। हर्षवर्धन जी, खालिस्तानी बनाम अलकायदा। हर्षवर्धन जी, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई न हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना, उससे सच चिल्ला के चिल्लाने के अलावा झूठ ढंग की बात भी कर लिया कहा है। नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए, आप लगातार झूठ बोलते हैं। चरण मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू बड़ा पत्रकार हो के जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से आप करके बात करिए।
ये तू पत्रकार होके जो नेता बनता है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, नहीं मैं भी आपसे आप ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल सत्यपूर्ण बोलिए। तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी को अपन कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल मुझसे हर्षवर्धन मत करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी पूरे नाम में ओछापन कैसे हो गया? वंदन को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी फिर चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो आप भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी वापस देखिए, प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज हम सुनेंगे अब। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। फिर ये मेरे साथ भी करिएगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। गलत बात है। छोड़ क्या होगा? कनाडा के मसले पर भारत, अरे आपसे डरता कौन है? ये धमकियां और दीजिएगा जाकर, उस कड़े रुख की वजह से बाकायदा और के हेडक्वार्टर में करिएगा। मैं नहीं डरती आपकी किधर धमकियों से। उन खालिस्तानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर, मैं छोड़ता हूँ। चरणवंदक, चरण चुंबक गोविंद। और जिस तरह से सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, देश में एक भी सिख के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना नहीं होती है। देश के सिखों को ये देश सर माथे पर बिठाता है। और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की सीख जो है वो हिंदुओं की सीख है। लेकिन दुर्भाग्य यही है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हिंदू और सिख का विभाजन कराना चाहती है, देश में इस तरह की भावनाएं पैदा करना चाहती है। ये सचमुच शर्मनाक है। और वो तो कनाडा के बयान देख लीजिए कि भारत सरकार ने उनको किस तरह से ठीक करके रखा हुआ है। जयशंकर जी, आपने उनको बहुत मौका दे दिया जी। जयशंकर जी इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर जी, एक बयान, एक राहुल गांधी जी का बयान और सीक्स फॉर जस्टिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिल जाता है। उनके बयान में क्या कल बोला गया, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने बोला कि आज देश में यह लड़ाई हो रही है भारत में कि क्या एक सिख को यह इजाजत दी जाएगी, क्या वो अपना पगड़ी पहने, वो अपना कड़ा पहने या वो गुरुद्वारा जा पाए। हमें ये देखने को मिला है कि सिखों के लिए भारत में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। इसी से पता चलता है कि हमारी जो मांग है कि सिखों का एक अलग खालिस्तान होना चाहिए, वो बिल्कुल जायज है, वो बिल्कुल सही है। क्या इस बयान से एक अलगाववादी संगठन को मौका नहीं मिल गया है भारत पर हमला करने का? जयशंकर, आपके पानी दीजिए प्लीज। नहीं पद्मजा, ऐसा है, राहुल गांधी ने किस संदर्भ में ये बात कही है सिखों के बारे में, ये जानना समझना जरूरी है। लेकिन जो खालिस्तानी संगठन या जो अलगाववादी संगठन है उसकी तो पूरी तरह से मजम्मत होनी चाहिए। इसको कांग्रेस के लोगों को भी मजम्मत करनी चाहिए और सरकार को भी, और सरकार के प्रवक्ता को भी करना चाहिए, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता को भी करना चाहिए कि इस तरह का बयान इस देश के लिए गलत है। दूसरी बात यह है, देखिए राहुल गांधी मेरे ख्याल से जो वहाँ कह रहे थे, जो आज देश में हालात बना दिए गए हैं, उस हालात में अल्पसंख्यकों की जो हालत हो गई है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या पढ़ेगा, ये कुछ लंपट लोग तय करेंगे। जो रास्ते में चलते हुए किसी आदमी को पकड़ करके मार देंगे, कहेंगे ये तो बीफ लेके जा रहा है तो ये तो मुसलमान है, बाद में कहेंगे अरे वो तो गलती हो गई, हमको लगा कि शायद वो तो मुसलमान है इसलिए मारा उसको। दूसरी बात यह है कि जो बार बार हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसने कहा था कि सारे किसान जो है किसान ये खालिस्तानी है इसके पीछे? ये सिखों के बारे में कहा था कि नहीं? आपने कहा था। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? अजय आलोक तो उस समय बता सकते हैं इस बात को। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन सिख कर रहे थे या किसान कर रहे थे? किसान कर रहे थे, उसमें सिख भी शामिल थे, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि वो खालिस्तानी हैं, वो बलात्कारी हैं। फिर तो सिख और किसान आंदोलन को क्यों जोड़ रहे हैं आप? आपने सिख और किसान आंदोलन को आप क्यों जोड़ रहे हैं? तो आप क्या मान रहे थे कि सारे किसान खालिस्तानी हैं? आपने जो कहा कि उसमें खालिस्तानी है, आप किस एजेंडा के तहत चल रहे हैं? क्या ये पता नहीं चला कि उस किसान आंदोलन की फंडिंग कहां से हो रही थी? कनाडा से हो रही थी, पन्नू के द्वारा हो रही थी। क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? अजय आलोक, हम आपसे बहस नहीं बताइए आप।
उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए अजय जी। आप वापस सरकार आपके चल पास रही है। बहस नहीं, मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूं ना। अब हम तो आपको नहीं टोक रहे थे, हम 10 बार टोक सकते थे आपको। भाई देखिए, मुश्किल क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे भी प्रवक्ता लोग हैं जो पलटी मार हैं, जो पहले कहीं और रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, अब उसमें दिक्कत क्या है कि जब आप वहां रहे होंगे, कहीं और रहे होंगे, तब एजेंडा पे चल रहे हैं क्या? बढ़िया है, चलिए चलिए। नहीं, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ राष्ट्रवादी मानसिकता रखिए, पलटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अरे फिर बात कर रहे हैं आप सुनने का। ठीक है अजय जी, उनको अपनी बात पूरी। सिस्टम का हिस्सा बनिएगा तो बार बार पलटना पड़ेगा। अपनी बात का मादा रखिए अजय आलोक, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए छोड़िए। मेरा कहना यह है कि जब आप कहीं और थे, इसी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, जो एक ध्वज एक निशान की बात करती थी। वहां पे सरकार में, कैबिनेट में उनके उप मुख्यमंत्री बैठते थे, 2 रंग के झंडे वहीं खड़े लगे रहते थे। किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया था? उनके साथ आपने सरकार चलाई नहीं चलाई? क्यों नहीं चलाई? अर्शिया अंद्राबी जो है सबसे बड़ी देश विरोधी, वो लगातार इस तरह के बयान देती रही, वो आज आपके साथ खड़ी है। उसको आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया। इसी जेएनयू में सहला राशिद जो थी, उसको आप लोग क्या बोलते थे? टुकड़े टुकड़े गैंग की नेता। आज आपकी पार्टी में है, आपके साथ है वो प्रोफेसर। हाँ। आपके साथ है वो, आपने प्रोफेसर बनाया उसको। तो ये सब चीजें बताने की नहीं है। दूसरी बात देखिए, मैं मानता हूं कि विदेश की धरती में जाकर के देश के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। शुरुआत किसने की? अजय आलोक। तब भी आप किसी और पार्टी में रहे होंगे। 2015 में हमारे कह रहे हैं कि बयान गलती से हो गया, नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 के पहले इस देश में पैदा होने किस संदर्भ में कहा था? जरा वो संदर्भ भी बता दीजिए। अरे भाई कहा था ना, संदर्भ भी बताइए ना। आप संदर्भ क्यों नहीं बता रहे? 2014 पहले भारत को क्या जाना जाता था? स्कैम कंट्री, भ्रष्टाचारियों का देश, हर चीज में स्कैम, पॉलिसी पैरालिसिस, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी। ये बताइए ना, भारतीय पासपोर्ट की ताकत 0। इस संदर्भ में कहा था। साबित नहीं हुआ। ये संदर्भ बोलने में डर लगता है। क्या ये सच्चाई थी कि नहीं? अजय आलोक 5 फ्रेजाइल से 5 टॉप मोस्ट में आए। फर्जी आरोप लगा रहे थे जयशंकर जी। आप लोग फर्जी आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी का संदर्भ आपको जानना है, प्रधानमंत्री का संदर्भ नहीं जानना है। सवाल जयशंकर जी राहुल गांधी का संदर्भ जानना कि राहुल गांधी जी जिस संदर्भ में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि देश में मोटा मोटी हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं, बिल्कुल। सिखों को कोई रोक नहीं रहा, पर लोग डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने बार बार बोला, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, पहले भय की राजनीति, डर की राजनीति हो रही है। संदर्भ ये था, मेरा यही कहना कोई साजिशन नहीं बोला। अजय आलोक, एक सेकंड, अजय जी को जवाब देने दीजिए। साजिशन नहीं बोला, वो एक संदर्भ में बोल रहे थे। पंजा जी, चुनाव के रिजल्ट के बाद तो राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से बोला, ये रिजल्ट आ गए, अब देखो प्रधानमंत्री से कोई डरता नहीं है। मैं संसद में उनके सामने खड़ा रहता हूं, छाती तान के, आंख मिला के। अब 56 इंच की छाती नहीं रही। देश में कुछ बोलते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं कि माहौल बदल गया। जयशंकर जी, जब आप संदर्भ बोलते हैं कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला, तो कृपया करके प्रधानमंत्री के संदर्भ भी बताइए ना, कि उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय होने में शर्म आती थी, क्यों पैदा हो गए, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि भारत पिछले 10 वर्षों में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस का देश हो गया, इन्वेस्टर्स भागने लगे, एफडीआई नहीं आती थी, विदेशों में भारत का ट्रस्ट खत्म हो गया था, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू वीक हो गई थी, हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था, देश पे कर चढ़ा हुआ था। इन सब संदर्भों में हर वो भारतीय जो पैसा भेजता है इस देश में, उसको कहीं ना कहीं नीचा फील होता था कि मेरा देश ये क्या कर रहा है। एक निराशा और सुरक्षा की भावना थी हर भारतीय में जो बाहर रहता है। और आज वो माहौल, वो भावना बदली है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हम भारत के हैं। अजय शंकर जी, एक तरफ आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। हर भारतीय को गौरव रखने की बात आप बोल रहे हैं ना, राष्ट्रवाद की मानसिकता से जो भी रहेगा ना, जहां रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस में देश विरोधी हो गए, कुछ लोग हैं। आज भी कांग्रेस में राष्ट्रीय मानसिकता के लोग हैं, नहीं रह सके कांग्रेस में, छोड़ के आ गए हमारे साथ। नहीं, अजय आलोक को भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना। सुप्रिया जी को जवाब देने दीजिए। नहीं, उनको भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना, गजब हालत है। नहीं, किसी एक दूसरे के ऊपर प्लीज कमेंट्स मत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, यहां पर एक बड़ी चिंताजनक बात कही गई, और मुझे लगता है भारतीय होने के नाते हम सबको चिंता करनी चाहिए। यहां पर कहा गया कि किसान आंदोलन की पूरी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी। अगर ऐसा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आगे घुटने टेककर नाक रगड़ के कानून वापस क्यों लिए? अगर खालिस्तानियों ने की थी फंडिंग तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुके? यह पूछना पड़ेगा।
कुछ भी कह देंगे आप आकर। आप इस देश के किसानों को यह कह रहे हैं 700 किसानों की शहादत हुई, आप कह रहे हैं वो खालिस्तानियों से फंडेड थे, और उस खालिस्तानी फंडेड मूवमेंट के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेककर काले कानून वापस ले लिए। क्या बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री के? अजय आलोक, क्या बोल रहे हैं आप देश की संप्रभुता के लिए? क्या बोल रहे हैं आप देश पन्नू के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बोल लेते हैं, फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रहिए। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, पन्नू के स्टेटमेंट्स पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है ना? उन लोग के स्टेटमेंट्स पढ़िए जरा। पद्मजा जी, फॉरेन रेमिटेंस कहां से आया उसके लिंक देखिए जरा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है ना? सिखों और किसानों में फर्क करना सीखिए। पहले जयशंकर जी यही कर रहे थे, अब आप यही कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा अभी? नहीं, एक मिनट मैं बोलूंगी। इनका स्टेटमेंट रूबरू में बोल रही हूं। किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में आता है, पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, पढ़िए। माफी मांगिए, आप गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे, रोटी चढ़ा के, एयर कंडीशन लगा के, गीजर लगा के, फ्रिज लगा के, अरे आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी, मैं आपसे शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से, पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत, फिर हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, यहां पर बात हो रही थी ना स्वतंत्रता की। आर्यन मिश्रा की हत्या क्यों करी गई? गोलियों से उसको क्यों भूना गया? क्योंकि हत्यारे को लगा कि वो मुसलमान है। उस वृद्ध आदमी की दाढ़ी नोचकर उसकी आंख क्यों फोड़ी गई ट्रेन में? क्योंकि मुसलमान था वो। और वहां का जो अपराधी था वो दोबारा से क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसके ऊपर तब सही धाराएं लगी। हरियाणा में एक लड़के की हत्या क्यों कर दी जाती है शक के उस आधार पर? क्योंकि शक था कि उसके पास बीफ थी और वो असम का मुसलमान था। आप बात करेंगे मुझसे इस देश के बारे में, आप माफी मांगिए इस देश के किसानों को खालिस्तानी कहने के लिए, मवाली कहने के लिए, गुंडा कहने के लिए। सब एक अपराध है। आपके प्रधानमंत्री उस पे तो केस किया, देखकर माफी मांगी। उससे इस बात का क्या कनेक्शन है कि इल्हान ओमार जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलती हैं, वो एक मीटिंग में मौजूद हैं, और किस तरीके से तार जुड़ते हैं? सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इल्हान ओमर कहते हैं कि एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी हत्या हो गई कनाडा में, उसका इल्जाम वो लगाती हैं भारत पर। फिर एक और आदमी जो कि खुद खालिस्तान की मांग कर रहा है, वो राहुल जी के बयान के बिना पर कहता है कि देखिए भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए। ऐसे तार जोड़ करके लोग परेशान हो रहे हैं। तो पद्मजा जोशी जी, मैं यही तो आपको बात कह रही हूं कि खालिस्तान का विरोध हमसे ज्यादा प्रबल कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं खालिस्तानियों के चलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई है। इंदिरा जी का खून इस मिट्टी में उन्हीं के चलते शामिल है। मेरा मुंह मत खुलवाने लगिए कि मोदी जी कितने मेहरबान किस पर है। मैं जिस बात को आप कह रही हूं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूं। इल्हान ओमर को कोई हक नहीं है हमारी चीजों पर बोलने का, वो एक डेलीगेशन का पार्ट थी। लेकिन नवाज शरीफ को भी उरी और पठानकोट पर हमला करने का कोई हक नहीं था, आतंकियों को पनाह देने का कोई हक नहीं था, नरेंद्र मोदी को वहां पर जाने का कोई हक नहीं था। यह मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, जिससे बीजेपी मुंह मोड़ के भागती है। एक मैं बता दूं, 25 दिसंबर 2015 का वो दिन, मैं वहां पर अरुण जेटली जी के साथ मौजूद थी, जिस लंच पर, क्रिसमस का एक लंच हो रहा था और पता चला नरेंद्र मोदी जी लाहौर जा रहे हैं। और हम सब ने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कैबिनेट में नंबर 3 को कुछ नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं। क्यों गए थे? किसके लिए गए थे? क्यों एक हफ्ते बाद पठानकोट पर हमला हुआ? क्यों 9 महीने बाद उरी हुआ? क्यों आपने आईएसआई को बुलाया? सैफुल्लाह का नाम लूंगी, तारिक अहमद मीर का नाम लूंगी, तासिब हुसैन का नाम लूंगी, क्यों नहीं नाम लूंगी मैं? जब आपके आतंकी तार जुड़े, और हमारी फोटो दिखा रहे हैं आप, नहीं आ रही है। दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी घुमाइए। बुढ़ापे में आप अमेरिका जाएंगे, गोल जिलेबी बनाइए। बुढ़ापे में अमेरिका जाओगे, भारत में तो रहोगे नहीं। गोल गोल जिलेबी बनाइए, गोल गोल जिलेबी बनाइए। मत बोलिए। चलिए, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बात हुई उसकी जांच सरकार कर सकती है। क्या हमारे राजदूत को इसके बारे में पता था या नहीं पता था, इस बात की जांच भी सरकार कर सकती है। पर यह बात कहनी पड़ेगी कि जब वॉशिंगटन में ही पाकिस्तान पर एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला हमें पाकिस्तान से कोई रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी को भेजता है सीमा पार।
तो मुलाकात पे बात पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, पर उनको देश विरोधी करार दे देना ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं पद्मजा जी, देखिए, देश के नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी कहने के लिए किसी को भी साहस चाहिए, हमको भी साहस लगता है। लेकिन मैंने तो सवाल खड़ा किया कि जो पन्नू बोल रहा हो, जो इल्हान उमर कह रही हो, जो कश्मीर पर और पंजाब पर लोग बोल रहे हो, जो भारत विरोधी रुख रखते हैं, वो भाषा नेता प्रतिपक्ष की कैसे हो सकती है? अभी जो सवाल का जवाब दिया राहुल गांधी जी ने एकदम दुरुस्त है। लेकिन ये जब कश्मीर में अभी कितने दिन हुए, बमुश्किल 1 हफ्ते बीते होंगे, वहां जाकर क्या कहा? बाहरी लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। ये भाषा जब अलगाववाद का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो लाल चौक पर लिख दिया जाता था इंडियंस गो बैक। सुशील शिंदे ने अभी कुछ बोला ना, मैं वो भाषा बोल भी नहीं सकता कि गृह मंत्री की क्या हालत होती थी लाल चौक पर यूपीए के शासनकाल में, मैं नहीं बोल सकता। अब लोग कहते हैं आज का गृह मंत्री वो अलगाववादी आतंकवादियों को डरा देता है, तब किसी, अब खैर वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, टीवी पर है, लेकिन लोग सुन लीजिएगा सुशील शिंदे ने कुछ कहा है, इससे समझ में आ जाएगा। और आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं तो राहुल प्रियंका बहुत अच्छे से वहां स्कीइंग कर रहे हैं, स्नोबॉल खेल रहे हैं। ये बदलते हुए कश्मीर का उदाहरण है, ये बोलना चाहिए। पर क्या राहुल गांधी को देश विरोधी अलगाववादियों के साथ खड़ा हुआ नेता बोल सकते हैं? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान में उन्होंने कड़े शब्दों में बोला ना कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है। हाँ। नहीं, ये क्यों हो गया? क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि बोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज राहुल गांधी वही लाइन ले रहे हैं। लेकिन दूसरी भारत की उन फॉल्ट लाइंस को खोज रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं। फिर से कह रहा हूं, ठीक है, 94 पर पहुंची कांग्रेस के नेता को ये नहीं करना चाहिए। देश को जोड़ने के, लोगों को जोड़ने के दूसरे तरीके हैं। गुड कॉप बैड कॉप। बेवकूफी की बात है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, न देश प्रेम पर, न अपने धर्म पर, न राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये गृह मंत्री को सफल बता रहे हैं, गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। मणिपुर झुलस रहा है 16 महीने से। इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है वहां जाने का। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं आप लोग यहां पर आकर। वहां पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां पर लोगों के हाथ में आरपीजी है, इंटरनेट बैन है, अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, 70,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, और बात करते हैं गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। ना गृह मंत्री से कोई डरता है और ना प्रधानमंत्री की नैतिकता है कि मणिपुर चले जाए। ये मेरे देश का इन्होंने हाल कर दिया। जरूरी सवाल है अजय आलोक, खालिस्तान दिख रहा है, पन्नू दिख रहा है, मणिपुर नहीं दिख रहा। अजय आलोक, नहीं, अजय आलोक जवाब देना चाहिए इस पर। मणिपुर नहीं दिख रहा है, दुनिया के देशों की बात करेंगे। अजय आलोक, अजय आलोक। पंजा सुनिए, पंजा जब गृह मंत्री से कोई डर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अमेरिका में कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं है ना डर का माहौल, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया। 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमेट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने, ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उल्हान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, और भी कब मिल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, तो मैसेज दे रहे हैं ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आखिरी का 1 मिनट जयशंकर, एकदम 3 दिन का दौरा था, पहले एक दिन कई सारी खबरें बाहर आई। जी, मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये गलत बात है। आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। आप जयशंकर जी का टाइम ले रहे, ठीक है? आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। बोलिए, राइट टू रिप्लाई आपका, ठीक है, बोलिए। मैं उनसे आग्रह कर सकती हूं अगर मैं आपका टाइम ले लूं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद आंख मूंद कर कह देना कोई घुसा हुआ नहीं है, देश प्रेम नहीं देशद्रोह है। ये कह देना कि सरकार जो, अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, के साथ डिनर क्यों कर रहे हैं? व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के मुहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है आप, शर्म नहीं आती, महाबेशरम है,
महाबेशर्म है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। ठीक है, दो के ऋण खराब हो जाएगा, लेकिन देशभक्ति या देशद्रोह का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। ये फैसला कौन सी राजनीति लोगों को पसंद है, ये फैसला सिर्फ जनता के ही हाथ में रहता है। बच्चों के पास वक्त की कमी है।